व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज हम लोग पीकी ब्लाइंडर्स का सीज़न 5 का एपिसोड 6 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि है लास्ट एपिसोड इस सीज़न का। तो इसे शुरू करने से पहले हम आपको पिछले एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप दे देते हैं, जहाँ हमने देखा था कि एडा के बॉयफ्रेंड के कार में किसी ने बॉम्ब लगा दिया है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। और वही एक तरफ टॉमी ने अपने पुराने दोस्त बानी को पागल खाने से भगा लिया है ताकि वो मूसली को मारने के लिए एक प्लान बना सके। अब दोस्तों, इसके बाद से शुरू होता है एपिसोड 6। हम देखते हैं कि टॉमी ने बानी को पागल खाने से भगा लिया है और अब उसे क्या करना है ये बता सके। आगे हम विंस्टन चर्चिल को देखते हैं। ये वही आदमी है जो टॉमी के साथ पहले सीजन से है। इसने टॉमी को काफ़ी बार मौत के मुंह से बाहर निकाला है। वो टॉमी से कहता है कि मुझे पता है तुम मूसली को मारना चाहते हो, जिसके लिए तुमने अपने स्नाइपर दोस्त को बाहर निकलवा लिया है और मैं इसमें तुम्हारा साथ दे सकता हूँ, क्योंकि अगर मूसली की गवर्नमेंट बन गई तो फिर से कोई जंग छेड़ देगा जिससे हम दोनों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। हमने अभी तक काफ़ी सारे मिशन साथ में किए हैं और अब हमें एक बार फिर साथ होना पड़ेगा। टॉमी को थोड़ी राहत मिलती है क्योंकि कोई बड़ा आदमी अब उसके साथ है और वो उसकी मदद करने को तैयार है। वो जाते जाते टॉमी से कहता है कि कुछ सालों पहले तुमने एक इंटेलिजेंस ऑफिसर को मार डाला था क्योंकि वो तुम्हारे काम में अड़ंगा डाल रहा था। टॉमी बोलता है कि हाँ, मेजर कैम्बल की बात कर रहे हो आप, लेकिन उसे मैंने नहीं, मेरी आंट ने मारा है। ये जानने के बाद चर्चिल कहता है कि तुम्हारी फैमिली काफ़ी अच्छी है, मैं कभी बर्मिंघम आऊँगा तो उनसे ज़रूर मिलूंगा। अब सीन शिफ्ट होता और हम उसी फुटबॉल कोच को देखते हैं। वहाँ फिन और आर्थर भी मौजूद होते हैं। दरअसल कोई पीकी ब्लाइंडर्स की सारी अंदर की इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है और इसी सिलसिले में आर्थर यहाँ पर आया हुआ है। उसे लगता है कि वो फुटबॉल कोच ही है जो ये सब कर रहा है। अब आर्थर को एक बार फिन पर भी थोड़ा सा शक होता है क्योंकि वो अभी छोटा है, उसे कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। फिन आर्थर से बोलता है कि हम दोनों सिर्फ फुटबॉल के बारे में बात ही करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो आर्थर कहता है कि बस फुटबॉल की ही बातें होना चाहिए, तुम पीकी ब्लाइंडर्स की कोई भी बात इसे शेयर नहीं करोगे वरना उसकी सज़ा इस आदमी के परिवार को चुकानी पड़ेगी। और कहता है कि मुझे लोगों को मारने में बहुत ही मज़ा आता है और ये बात तुम जानते हो। वेल, आप लोगों को क्या लगता है कि ये गद्दार कौन हो सकता है जो इनकी इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। अब इसके बाद टॉमी एक फैमिली मीटिंग करता है और अपना प्लान के बारे में बताने के लिए कि कैसे वो मूसली को मारेगा। वहाँ पे माइकल और गीना के साथ साथ मिस्टर गोल्ड भी मौजूद होते हैं क्योंकि अगले हफ्ते ही आंट पॉली से उसकी शादी होने वाली है। अब टॉमी कहता है कि माइकल हम सभी से कुछ कहना चाहता है। तो फाइनली माइकल अपनी स्पीच शुरू करता है। वो कहता है कि अब उसे एक नया पीकी ब्लाइंडर्स गैंग बनाना है। वो अब शेल्बी कंपनी को रीस्ट्रक्चर करने को कहता है। अगर सीधे बोले तो माइकल चाहता है कि वो इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाए। वो कहता है कि अभी हम इस बिजनेस से साल में 2 मिलियन पाउंड कमाएंगे, लेकिन मैं इसे अमेरिका तक एक्सपैंड करना चाहता हूँ, जिसमें गीना की फैमिली हमारी मदद करेगी और फिर हम $20 मिलियन कमा सकते हैं एक साल में। मुझे पता है कि कुछ जख्म होते हैं जो कभी नहीं भरते हैं। यहाँ माइकल जॉन की बात कर रहा था क्योंकि अमेरिकन ने उसे मार दिया था। माइकल कहता है कि हमें आगे बढ़ना होगा, अब इस बिज़नेस को नई जनरेशन की ज़रूरत है, हम लोगों को अपने टेरिटरीज को बढ़ाना होगा, इसलिए टॉमी तुम अपने कमज़ोर कंधों का भार अब हल्का कर दो। वो सभी लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मॉमी अब आप नए घर में शिफ्ट होने वाली हो और फिर फिन से कहता है कि तुमने प्रूव करके दिखा दिया कि तुम नए जनरेशन के हो, तुम मेरे साथ न्यूयॉर्क चल सकते हो। और लास्ट में टॉमी को वो एक प्रपोजल देता है फुल कंपनी को रीस्ट्रक्चर करने के लिए और कहता है कि मैं इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनूंगा और तुम रहोगे एक नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जिसका नाम होगा मिस्टर जोन्स। और सभी लोगों से बोलता है कि तुम्हें किसी भी एक्टिविटी में घुसने की जरूरत नहीं है। अब टॉमी ये सारी बातें बहुत ही ध्यान से सुन रहा होता है। लास्ट में वो उसे फाइल लेता है और उसी के सामने उसे जला देता है और कहता है कि यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है। ये देखकर गीना और माइकल के अंदर मिर्ची लग जाती है, जिसे देखकर टॉमी उससे पूछता है कि मुझे सच बताओ माइकल। तो माइकल उसे गुस्से में कहता है कि अमेरिकन एक रोड छाप रेजर गैंग के साथ बिजनेस नहीं करना चाहते, तुम लोग बहुत ही ओल्ड हो चुके हैं और अब मुझे फिन जैसे नए लोगों को ये कंपनी संभालनी होगी। इसी बीच वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो बोलते हैं कि बाहर बानी अपने आपे से बाहर हो चुका है। वो चिल्ला रहा है। टॉमी फौरन गोल्ड को उसके पास जाने को कहता है और लास्ट में माइकल से कहता है कि बेटा हमने ये सब तुम्हें सिखाया और आज तुम हमें ही ये सब सिखा रहे हो। वो उसके फेस पर बोलता है कि ये कंपनी मेरी है और हमेशा मेरी रहेगी। जाते जाते वो गीना से कहता है कि अपनी फैमिली से कह देना। तो गीना कहती है कि हाँ मुझे पता है क्या कहना है, डोंट फक विद पीकी ब्लाइंडर्स। अब बाहर निकलते ही टॉमी बानी को संभालता है और उसे शांत करके यार्ड में भेज देता है।
इसके बाद वो दोबारा से मीटिंग में आता है, लेकिन इस बारी उसकी मीटिंग उसके गुंडों लोगों के साथ होती है जो कि उसके कामों में उसकी मदद करते हैं। वो उन्हें अपने प्लान के बारे में बताता है कि मैं इस स्पीच में जाऊंगा, वहाँ पर मोस्टली भी मौजूद होगा और हॉल के एक कॉर्नर में बानी भी होगा और यहाँ पर मेरा स्नाइपर मोस्टली को शूट कर देगा और खेल ख़त्म। इसके बाद अगर पुलिस ने बानी को पकड़ भी लिया तो हम उसे पागल कह के उसे दोबारा से पागल खाने में भेज देंगे। वो गोल्ड से कहता है कि वहाँ पे बिली बॉयज़ के लोग भी मौजूद होंगे और यही सही मौका है तुम्हें अपने बेटे का बदला लेने का, जो कि तुम वहाँ पर ले सकते हो। और जैसे ही मोस्टली मारा जाएगा मैं जाके स्टेज पे उसकी जगह खड़ा हो जाऊँगा और इस पूरी पार्टी को अपने कंट्रोल में ले लूँगा। इसके बाद हम टॉमी और आर्थर को गैरिसन पब में देखते हैं जहाँ पर वो बार के मैनेजर का वेट कर रहे होते हैं। दरअसल दोस्तों वो गद्दार कोई और नहीं बल्कि पब का मैनेजर ही होता है जो कि शेल्बी गैंग की जानकारी लीक कर रहा था। उसके आते ही टॉमी उसका पूरा चिट्ठा खोल देता है। यहाँ टॉमी को ये भी पता चलता है कि एडा के बॉयफ्रेंड की कार जिसने उड़ाया था ये उससे मिला हुआ था और इसे जानने के बाद वो उसकी खोपड़ी उड़ा देता है क्योंकि पीकी ब्लाइंडर्स का एक ही वसूल है, मौत के बदले मौत। वहाँ से निकलने के बाद टॉमी मार्गाटे जाता है जहाँ उसकी मुलाकात होती है एल्फी सोलोमन से। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, एल्फी सोलोमन जिसे टॉमी ने गोली मारी थी, लेकिन वो गोली उसके चेहरे को छू कर निकल गई और वो अभी भी जिंदा है। आगे दोनों में बातें शुरू होती है जिसमें टॉमी उसे अपना प्लान बताता है कि कैसे वो मूसली को मारने वाला है स्पीच वाले दिन, पर इस प्लान को पूरा करने के लिए उसे उसकी मदद चाहिए। वो अपने लोगों को स्पीच पार्टी में भेजेगा ताकि वहाँ पर कुछ दंगे हो जाएं जिससे वहाँ हड़बड़ी मच जाए और टॉमी अपने प्लान को आसानी से एग्जीक्यूट कर सके। पहले तो सोलोमन मना कर देता है पर उसका और टॉमी का पुराना याराना है जिसकी वजह से वो मान जाता है। लेकिन एल्फी की यहाँ पर एक शर्त होती है, वो चाहता है कि उसके जिंदा होने की खबर एक राज ही बनी रहे, सबको यही लगना चाहिए कि वो मर चुका है। टॉमी भी मान जाता है उसकी शर्त को लेकर और दोनों के बीच में डील डन होती है। जाते जाते सोलोमन उससे कहता है कि मैंने एक सपना देखा जिसमें तुम अपने घोड़े पर एक फील्ड में खड़े हो और तभी बैंग, और टॉमी बहुत ही एटीट्यूड में बोलता है कि आई विल कंटिन्यू, मैं तब तक ये जारी रखूंगा जब तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिलता जिसे मैं हरा ना सकूं। सीन शिफ्ट होता और टॉमी जाके पॉली से मिलता है जहां वो उसे बताता है कि जो भी लोग माइकल के साथ होंगे उन्हें ये कंपनी छोड़नी पड़ेगी और ऑन पॉली बिना कुछ सोचे समझे अपना रेजिग्नेशन लेटर उसे दे देती हैं, जिसके लेने के बाद टॉमी के मन में कुछ अजीब सा डर पैदा हो जाता है कि अब पॉली भी उसे छोड़कर जा रही है। वो अपनी बंदूक लेता है और उसे अपने सर पे लगा लेता है पर शूट नहीं करता। अब यहाँ से वो सीधा अपने एक फैमिली फ्रेंड चार्ल्स के पास जाता है जो उसे एक सच्चाई बताता है कि उसकी माँ की नेचुरल तरीके से मौत नहीं हुई थी बल्कि उसने खुदकुशी की थी। जब से पीकी ब्लाइंडर्स की खानदान है उसमें खुदकुशी एक आम बात हो चुकी है क्योंकि यहाँ हर कोई यही करता है। इसलिए तुम जो भी फैसला करना तुम सोच समझ कर करना टॉमी, क्योंकि तुम्हारे बाद ये कंपनी बर्बाद हो जाएगी। अब लास्ट में वो उससे कहता है कि मैं भी तुम्हारी माँ से प्यार करता था लेकिन उससे बचा नहीं पाया। वो तुम्हारे लिए एक वाइट पॉनी लाई थी और जब भी मैं उसे देखता हूँ तो मुझे उसकी याद आती है। टॉमी को ये सारी बातें समझ नहीं आती कि असल में उसकी माँ के साथ क्या हुआ था। अगले सीन में हम बानी को देखते हैं जो अपना शूटिंग टेस्ट दे रहा होता है जिसमें वो गोली सीधा बुल आइस पर मारता है जिससे टॉमी काफ़ी इम्प्रेस होता है। तो बानी दोस्तों एक सच में बेहतरीन स्नाइपर है। आगे हम देखते हैं कि फिन भागते हुए फुटबॉल कोच के पास जाता है और उसे कुछ पैसे देता है और बताता है कि वो लोग आज मूसली को मारने का प्लान बना रहे हैं। थोड़ा सा उसे हिंट दे देता है और कहता है कि जब तक ये सब खत्म ना हो तुम इस शहर से दूर रहो। अब दोस्तों वो ये सब क्यों कर रहा है ये हमें नहीं बताया गया, पर फिन के जाने के बाद कोच किसी को कॉल लगाता है और उसके प्लान के बारे में सब कुछ बता देता है जो कि टॉमी ने बनाया था। तो यहाँ पर दोस्तों दुश्मनों को पता चल चुका है कि मूसली मारा जाएगा। तो फाइनली आखिरकार वो दिन आ जाता है जहाँ आर्थर सारे लोगों को उस स्पीच में भेजता है, जिसके बाद वो बानी से जाके मिलता है और उसे उसी जगह बैठा देता है जहाँ से वो शूट करेगा। वहीं एक तरफ एल्फी, एडा और सारे लोग जिन्हें इस बारे में पता था वो अपने रेडियो ऑन कर लेते हैं ताकि उन्हें पता चलता रहे कि आखिर हो क्या रहा है। और इसके बाद यहाँ पर एंट्री होती है मूसली की। सारे लोग चिल्लाने लगते हैं। उसका थोड़ी दूर पर टॉमी खड़ा होता है। इसके बाद मूसली अपनी स्पीच स्टार्ट करता है जिसे सारे लोग काफ़ी पसंद करते हैं और बहुत सारे लोग उसे सुनने आए हुए थे। उधर आर्थर एक कॉर्नर पर जॉनी डॉग के साथ होता है कि ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो उसे संभाल ले। इधर मिस्टर गोल्ड अपने शिकार का इंतजार में बैठा था। स्पीच के थोड़ी देर बाद प्लान के मुताबिक वहाँ एल्फी के लोग भगदड़ मचा देते हैं पर मूसली अपनी स्पीच नहीं रोकता और यहाँ पर टॉमी अपनी उल्टी गिनती शुरू कर देता है जिसके बाद उसके एक इशारे पे खेल खत्म। अब सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा होता है। 3, 2, 1 और यहाँ बारी आती है गोली चलने की। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है। कोई बानी को पीछे से आके मार डालता है और टॉमी थोड़ी देर नीचे स्टेज पे इंतज़ार करता है
लेकिन उसके इशारे करने के बाद भी गोली नहीं चलती। वो समझ जाता है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ हो गई है। इसी बीच हम देखते हैं कि मिस्टर गोल्ड मैकएवन को मारने ही वाला था कि तब तक कोई पीछे से उसे पकड़ लेता है और उसे चाकू मारकर जान से मार देता है। इधर आर्थर पे भी कोई हमला कर देता है, लेकिन वो किसी तरह से अपनी जान बचा लेता है। अब टॉमी फौरन बैक स्टेज जाता है। वहाँ पहले से जेसी हैडन मौजूद होती है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ भागता हुआ आर्थर आता है, जिसे लगता है कि शायद जेसी ने ये सब किया हो, लेकिन टॉमी कहता है कि इसे सारी प्लान के बारे में पहले ही से पता था, मैंने इसे बता दिया था। अब यहाँ पर टॉमी पूरी तरह से बौखला जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका इतना परफेक्ट प्लान कैसे फेल हो सकता है। आखिर कौन है जिसे हमारे प्लान के बारे में पता चल गया? टॉमी जानता है कि अगर मूसली को सारी सच्चाई पता चली तो वो सभी को मार देगा, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। तभी आर्थर बताता है कि हमने मिस्टर गोल्ड को भी खो दिया है। अब दोस्तों पॉली का क्या होगा? अगले ही पल हम टॉमी को उसके मेंशन के बाहर देखते हैं, जहां वो आर्थर से बोलता है कि आज मैं हार गया, मुझे वो इंसान मिल ही गया जिसे मैं शायद कभी नहीं हरा सकता हूँ। ये बोल के वो वहाँ से एक सुनसान रोड पर चला जाता है, जहाँ उसे एक बार फिर से ग्रेस का विजन आता है, जो उसे कहती है कि काम हो गया टॉमी, इट्स ऑल डन, अब हम यहाँ से जा सकते हैं इन सब से दूर। ये बहुत ही आसान था, तुम्हें एक छोटा सा बदलाव चाहिए। ये सारी बातें सुन के टॉमी अपना आपा खो चुका था। टॉमी परेशान हो जाता है और खुद को गन पॉइंट पर रख लेता है। इसी के साथ यही सीज़न यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सीज़न में दोस्तों ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपको अगले सीज़न में मिलेंगे, जैसे कि बानी को किसने मरवाया, और जब पॉली को मिस्टर गोल्ड के मरने की खबर मिलेगी तो वो क्या करेगी, माइकल अब आगे क्या करेगा, क्या टॉमी खुद को ख़त्म कर लेगा या कहानी अभी भी बाकी है। इन सारे सवालों का जवाब आपको सीज़न 6 में मिलेगा। दोस्तों सीज़न 6 के साथ हम एक नई वेब सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, तो आप नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि वो नई वेब सीरीज़ कौन सी आप सुनना चाहते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक नए सीज़न के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग, पीस आउट।